तो अब यहाँ पर कथा सुनाते हैं भौमासुर की। एक भौमासुर का नाम का राजा था। वो राजाओं पर आक्रमण करता था और उनकी राजकुमारियों को हरण करता था। ऐसे ऐसे उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और सबसे विवाह करना चाहता था। और इतना उसका अत्याचार बढ़ा था कि सबको पराजित कर दिया था, अपने आप अखंड राज करता था। तो देवताओं ने नारद जी को संदेश वाहक बना करके भेजा, पारिजात का पुष्प दे करके भेजा कि भगवान चरणों में पुष्प चढ़ाइएगा और निवेदन करिएगा कि प्रभु हम देवताओं की रक्षा करें, हमारे राज्य को वापस दिलाएं और उन 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त कराएं प्रभु। अब महाराज वो पुष्प लेकर के जब नारद जी पहुंचे हैं द्वारकाधीश के पास, जब निवेदित किया है और उसके बाद जब समाचार सुनाया है तो मेरे भगवान ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, हम भौमासुर से उन सभी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कराएंगे और देवताओं तुम्हारे राज्य को तुम्हें वापस मिलेगा। ऐसा कहने के बाद पास में रुक्मणी जी बैठी थी। भगवान उस पारिजात के पुष्प को रुक्मणी के बालों में सजा दिया, लगा दिया। नारद जी सोचे कि देवताओं का तो काम कर दिया, जरा कुछ अपना भी काम करते चले। अपनी शिष्या सत्यभामा के पास पहुंचे। सत्यभामा ने बड़ा वंदन किया, प्रणाम किया। आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव, बैठे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव जी ने कहा कि सत्यभामा, लगता है कि द्वारिकाधीश रुक्मणी से अधिक प्यार करते हैं। बोले वो क्यों? बोले मैंने पुष्प ला के दिया तो उन्होंने रुक्मणी के बालों में लगा दिया। बोले महाराज कोई बात नहीं, कभी उनके तो कभी मेरे। बोले वो ऐसा वैसा पुष्प नहीं था देवी, वो स्वर्ग लोक से मैं लाया था, कल्प वृक्ष का पुष्प है। अच्छा गुरुदेव, आने दो, खबर लेती हूं। नारायण नारायण, काम बन गया। नारद जी चल दिए। नारद किसे कहते हैं? जिसकी बात नारद होती है। हाँ, इस कथा के पीछे ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक भाव छुपा है। ये सत्यभामा मां पृथ्वी के अवतार है और पृथ्वी का ही पुत्र है भौमासुर। क्या हुआ कि जब हिरण्याक्ष का वध करके मेरे वाराह भगवान पृथ्वी को ऊपरी सतह पे ला रहे थे, तो भगवान और पृथ्वी के संपर्क से एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम भया भौमासुर। भगवान से पृथ्वी माँ ने निवेदन किया था कि नारायण, मेरे बेटे को आप मारना मत जब तक मैं न कहूं। तो वो कथा यहाँ पे चल रही है, एक रूपरेखा उसकी बनती चली जा रही है, भगवान बनाने वाले। अब इधर सत्यभामा रूस गई हो और उधर जब शाम को आए तो देवी जी का मुंह लटका पड़ा। पहले रूसने के लिए एक विशेष भवन होता था, उसे कहते थे कोप भवन। क्या कहते थे? और आजकल तो भैया जहां देखो वहीं फाइटिंग शुरू, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। वाइफ की मीनिंग ही होती है, आजकल की पत्नियां तो बस जहां देखो वहीं शुरू हो जा। सभी की नहीं महाराज, कोई कोई। भगवान ने मनाने का प्रयास किया, बोले ना मुझे वही चाहिए। बोले क्या? बोले वही पुष्प। ठाकुर चक्कर में फंसे के रुक्मणी से लाऊं तो नाराज, वही चाहिए, बाल हट, त्रिया हट। देवी बोले ना ना वही पुष्प चाहिए। अरे बोले वो स्वर्ग में मिलेगा। बोले चाहे नरक मिले जाना पड़े, चाहे स्वर्ग जाना पड़े, मुझको तो वही पुष्प चाहिए। बोले ठीक है देवी, आओ तुम भी बैठो। अरे भगवान अगले दिन सत्यभामा को अपने साथ गरुड़ पर बिठा करके मेरे भगवान आ गए हैं। भौमासुर का पूरा कब्जा था। भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ किया। भौमासुर ने बड़ा तगड़ा युद्ध किया। भगवान बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे, लेकिन अंत में जब भौमासुर ने
भगवान पर प्राण घातक शस्त्र चलाया है, तो मां ने कहा मार दो प्रभु इस पर क्रूर को। जैसे सत्यभामा का आदेश मिला वैसे भगवान सुदर्शन चक्र निकाले और वहीं भौमासुर का वध कर दी। बोले असुर निकंदन भगवान की जय। और पारिजात का पुष्प सत्यभामा के बालों में लगाया। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, एक को संभालना महाभारत है। मेरे भगवान कैसी तनों को संभालते हैं। हाँ, खैर सत्यभामा को संतुष्ट किया। अब गए 16,100 राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कराया और कहा कि अब जाओ देवियों अपने अपने घर। राजकुमारियों ने कहा कि प्राणनाथ अब हम कहां जाएं? बोले क्यों? बोले जानकी जी कितनी पतिव्रता थी कि रावण की तरफ कभी जी भर के देखती भी नहीं थी। जब बात करती थी तो तृणधारी ओट कहत वैदेही, उसके बाद भी उन पे लोगों ने उंगली उठाई। तो प्रभु मैं तो इसके यहाँ हम इतने दिन से हम लोग बंधन में थे, अब तो मुझे कोई मायके वाला है बनाएगा, न तो हमें कोई वरण ही करेगा, न तो हमसे विवाह ही करेगा। प्रभु हमारा कौन है? आपके सिवा हमारा संसार में कोई और नहीं है। प्रभु जन्म से पहले भी हम आपके थे, अब जन्म मिला है तो भी आपके हैं, और जब मृत्यु होगी तब भी हम आप में ही विलीन हो जाएंगे। तो प्रभु अगर आप हमको त्याग दोगे तो हमें कौन अपनाएगा?